हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पम मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का दूसरा चैप्टर, जो कि है 8.2। और यदि हम बात करें बुक का, तो ये एनसीईआरटी का है। और एनसीईआरटी का ये त्रिकोणमिति का दूसरा चैप्टर है, जिसमें मैंने 8.1 का पहला चैप्टर ऑलरेडी बता दिया है और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। आप वहां से भी जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम आज बताने जा रहे हैं 8.2। तो चलिए आइए वक्त न गवाते हुए हम उसे स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आपका पहला क्वेश्चन का स्लाइड लगा हुआ है और पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आप सबसे पहले जानते हैं कि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, फिर कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, फिर साइन 30 का वैल्यू क्या होता है और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है। इन सभी का यदि हम वैल्यू पुट करें यहाँ पर, तो बहुत ही इजीली और बेसिक तरीक़ा से ये सवाल बन जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और गुना कॉस 30 का बात कर रहा है, तो कॉस 30 का भी होता है यही √3/2। प्लस है तो यहाँ प्लस डाल देंगे। अब बात कर रहा है साइन 30 का, तो साइन 30 का आप ज़रा बताइए कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और गुना कॉस 60 है, तो कॉस 60 का भी वैल्यू होता है 1/2। तो अब यहाँ से देखिए, इसको यदि हम सॉल्व करें तो √3 को और √3 को गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 2 को 2 को गुणा करेंगे तो 4, प्लस 1 को 1 को करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 का 2 4। अब यहाँ पर इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4, 4 एकम 4 तो यहाँ 3, प्लस 4 एकम 4 तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब यानी कि इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 और 1 क्या हो गया 4, 4/4 ये भी कट हो जाएगा और इसका रिजल्ट फाइनली क्या आया 1। यानी कि पहला का पहला नंबर ये सवाल था, इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। इसमें देख लीजिए बिल्कुल ही बेसिकली था और ये बहुत बेहद आसान और इजी भी था। इसको आप लिख लिए होंगे, समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं पहला का ही दूसरे नंबर सवाल। अब देखिए यहाँ पर दूसरा सवाल क्या कहता है। दूसरा सवाल का भी स्लाइड में आप सवाल देख सकते हैं। हम यहाँ डायरेक्ट बुक से ही सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, 2tan² 45 डिग्री, 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। फिर ये भी हूबहू सेम टू सेम है, इसका भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं डाल करके। 2 इंटू tan 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस sin 60, तो sin 60 का √3/2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको यदि बनाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 2 को 1 से गुना कर देंगे तो 2 प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ देख लीजिए, इसके नीचे में कुछ नहीं है, तब यहाँ 1 लगा सकते हैं। इसका एलसीएम क्या आ गया 4। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 4 का 2 8 प्लस 3 माइनस 3, यानी कि ये 3 तो कटिए जाएगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा 8/4, इसको फाइनली काट देंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ गया 2। तो यानी कि 1 का दूसरा नंबर भी देख लीजिए, बहुत ही बेसिकली और इजी था और इसका आंसर क्या आया 2 आया। इसको आप समझ गए होंगे, लिख भी लिए होंगे। अब चलते हैं हम 1 के तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है कि cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि cos 45 का वैल्यू क्या होता है। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और इसका वैल्यू क्या होता है 2/√3 प्लस cosec 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 30 का वैल्यू होता है 2। cosec 30 का वैल्यू क्या होता है
2। अब यहाँ से देखिए इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये तो 1/√2 होगा ही। अब ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ √3 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 2 + 2√3। अब यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए 1/√2 गुना ये उलट जाएगा। जब ये उलट जाएगा तो ये √3 ऊपर चले जाएगा और ये 2 + 2√3 ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करें तब क्या होगा, इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करें तब क्या होगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 गुना कोष्ट में √3 + 1 आ जाएगा। ये आ गया। हर परिमेयकरण करना, तो हर परिमेयकरण अगर करते हैं, इनका करना है हर परिमेयकरण, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 बटा √2 × 2 √3 + 1। और हर परिमेयकरण करते हैं तो क्या होता है, ये जिसका करते हैं उसका साइन आपस में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर √3 + 1 है तो ये क्या हो जाएगा, √3 - 1 बटे √3 - 1। यही है हर परिमेयकरण। यहाँ पर लिख देते हैं कि हर परिमेयकरण हर परिमेयकरण करने पर जब इसका हर परिमेयकरण करेंगे तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये √3 है ही, और यहाँ पर √3 - 1 और नीचे में √2 × 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा √3 + 1 और √3 - 1 ये आ जाएगा। और फिर यदि इसको हम आगे बढ़, ये है √3 × √3 - 1 और यहाँ क्या हो जाएगा a + b, और ये क्या है, ये है a - b, ये इसके फॉर्म में है, a + b और a - b के फॉर्म में। तो तब क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए √2 गुना 2, ये दोनों हो जाएगा 3 - 1। अब यदि इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, √3 × √3 - 1 और नीचे में क्या 2 × 2 × 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली क्या कर लेते हैं कि नीचे भी और ऊपर भी √2 से गुना कर देते हैं, √2 से गुना कर देते हैं। यहाँ लिख लेते हैं ऊपर और नीचे √2 से गुना करने पर जब इन दोनों का ये हो जाएगा √2 माइनस √6, और नीचे में क्या हो जाएगा, को कर देंगे तो 2 हो जाएगा, × 2 × 2, अर्थात ये क्या हो जाएगा 3 √2 माइनस √6, और नीचे में क्या हो जाएगा 8। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से यदि आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा नंबर, ये भी थोड़ा सा पहले और दूसरे की अपेक्षा लॉन्ग था, लेकिन ये भी काफ़ी इजी है, बेहद आसान है। आप इसको इजीली समझ सकते हैं और समझे भी होंगे, आप नोट भी कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। चौथा नंबर सवाल है ये, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री। नीचे का यदि हम बात करें तो नीचे में दिया हुआ है sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। इनका वैल्यू निकालना है। तो इनका वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 होता है, और माइनस का वैल्यू होता है 2/√3। फिर यहाँ पर यदि हम sec 30 की बात करें तो ये होगा 2/√3 प्लस cos 60 1/2
और cot 45 का वैल्यू क्या होता है 1। अब यहाँ से इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2, 1, 3/2 माइनस 2/√3। फिर यहाँ पर इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, 2 एकम 2 1, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस 3/2, ये हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको देख लीजिए, यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2/√3। तो अब यहाँ पर देखिए कि 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/√3 माइनस, फिर इससे करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 2 दूना के 4। अब फिर इसके नीचे हम बात करेंगे तो नीचे में भी वही होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 3/√3। अब यदि इसको हम फिर से सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 3/√3 माइनस 4, ये हो जाएगा 2/√3। इसको गुना के फॉर्म में लाएंगे तो 2/√3, नीचे में है 4 प्लस 3/√3। अब यहाँ से देखिए ये और ये सीधा का सीधा कट गया, फिर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचा हुआ है 3/√3 माइनस 4। यहाँ इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं कि 3/√3 प्लस 4। यहाँ भी हम क्या कर देते हैं, हर परिमेयकरण कर देते हैं, हर परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा 3/√3 माइनस 4/3/√3 माइनस 4। यहाँ लिख दीजिए आप कि हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण करने पर यहाँ पर हर परिमेयकरण हुआ है। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए ये क्या दिया हुआ है, ये a माइनस बी है, a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी और a माइनस बी 2 बार दिया हुआ है, अर्थात इसको आप नॉर्मली कह सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यानी कि a का स्क्वायर, तो यानी कि 3√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 9 और 9 3 27, ये सीधा का सीधा क्या हो जाएगा 27। फिर है a स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab, तो यानी कि हो जाएगा माइनस 2 इंटू a क्या दिया हुआ है 3/√3, अभी दिया हुआ है क्या 4, अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर यानी कि 4 चौके क्या हो जाएगा 16, 4 चौके 16। और नीचे में ये क्या है देख लीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा 3 3 9 3 27, और 27 माइनस यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, a प्लस बी और यहाँ a माइनस बी है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके फॉर्म पे तो इसके स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 3 3 9 3 27, 27 में से 4 चौके 16 चले जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 27 माइनस 16। अब देखिए इसको यदि हम कैलकुलेशन करें तो 27 और 16 ये दोनों तो जुटेगा, तो ये क्या हो जाएगा 27 और 16 43, और माइनस 24/√3, अब बटा इसमें से ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 और 1 11। तो इस प्रकार से यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। किसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा नंबर, इसका ये आंसर आ गया। ये बिल्कुल आसान था, बेहद इजी था, थोड़ा सा देखने में ज़रूर लॉन्ग लगता है, लेकिन इसमें कहीं भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें कैलकुलेशन ही है। आप इजीली इसको भी समझ सकते हैं, समझे होंगे, बनाए भी होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल, यानी कि पहला का 5वां नंबर। अब देखिए 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ बोल रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। और नीचे का यदि हम बात करें तो ये है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ये भी बेहद ईजी है, आसान है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, cos का वैल्यू डालना है तो 5 इंटू cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का वैल्यू क्या होता है 2/√3, इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस यहाँ बोल रहा है 10 45, तो 10 45 का वैल्यू जानते ही 1 होता है, इसका हो जाएगा स्क्वायर। और नीचे में दिया हुआ है इसका वैल्यू होता है 30 का 1/2, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू क्या होता है
√3/2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बेहद आसान है। क्या हो जाएगा 5 गुना 1/4 प्लस यहाँ है 4 गुना 4/3 माइनस ये तो 1 है, यहाँ पर 1/4 प्लस 3/4 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए इसको यदि हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बटा हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। फिर यहाँ इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 4 तिया के 12 हो जाएगा, 4 तरीके 12 तो 5 तरीके 15, 3 चौके 12, 16 चौके 64 माइनस यहाँ पर 12। नीचे में क्या आ जाएगा 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 3। अब यहाँ पर देख लीजिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5 4 9, 6 1 7 माइनस 12, यहाँ पर तो 12 है, ये 4/4। तो ये देखिए दोनों कैंसिल ही हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 9 में से 2 गया 7, 7 में से गया 6, यानी कि 67/12। ये आपका क्या निकला फाइनली आंसर निकला किसका, क्वेश्चन नंबर 1 के 5वां नंबर का आंसर क्या आया 67/12। अब इस प्रकार से यदि हम बात करें पहला नंबर का फाइनली 5 सवाल क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी कि विकल्प चुन करके उसका आंसर देना। जैसे पहला नंबर सवाल 2 का, ये 2 का है पहला नंबर, क्या बोल रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे 2 इंटू tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 और ये 1 प्लस 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3। कैसे 1 का स्क्वायर 1 का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए इसको 2/√3 और इसको यदि सॉल्व करें तो 3 कम 3 1 4/3 हो जाएगा। इसको देखिए उल्टाएंगे तो 2/√3 गुना 3/4 ये हो गया। अभी ये कट रहा है लेकिन काटेंगे नहीं, क्या काहे नहीं काटेंगे, इसको देख लीजिए डबल कटने वाला है। कैसे अब यहाँ देख लीजिए ये है 2/√3 गुना, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3, चूँकि इन दोनों को गुना करेंगे तो फिर से 3 ही आएगा और नीचे में ये 4 है। अब देखिए ये कटेगा 2 का 2 ना 4, एगो √3 से एगो √3 कट जाएगा। तो यहाँ फाइनली क्या बचा √3/2। अब √3/2 देखिए कि आपका जो ये ऑप्शन दिया हुआ है इस ऑप्शन में किसका वैल्यू होता है √3/2। तो √3/2 होता है वैल्यू किसका sin 60 का। ए नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ है sin 60 और sin 60 का वैल्यू होता है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो गया sin 60 अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ये सारा ऑब्जेक्टिव में आने वाला सवाल है, ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। तो इसको आप देख लिए समझ भी गए होंगे। अब चलते हैं 2 का 2 नंबर। अब देखिए आपके सामने 2 का 2 नंबर का स्लाइड लगा हुआ। 2 का 2 नंबर सवाल क्या कहता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि इसका वैल्यू निकालना। तो इसका वैल्यू देखिए बेहद ही आसान है। 1 माइनस tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 45 का वैल्यू 1 ही तो 1 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1 अर्थात 0/2। यानी कि किसी भी नंबर से जीरो में अगर भाग करें तो उसका वैल्यू क्या आएगा 0। अर्थात आप देख लीजिए कि यहाँ बोल रहा है किसका वैल्यू 0, तो सीधा सीधा यहाँ ऑप्शन डी में ही बोल रहा है 0। तो ऑप्शन डी आपका इसको आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 0 ही आंसर हो जाएगा। ये 2 का दूसरा नंबर सवाल था, 2 का दूसरा नंबर। अब चलते हैं हम 2 के तीसरे नंबर सवाल पर। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 का तीसरा नंबर सवाल कि sin 2a = 2 sin a, यानी कि a का वैल्यू निकालना। तो हम तब तक कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि माना a = 0। जब a का वैल्यू हम 0 मान लेते तो क्या हो जाएगा sin 2 × 0 = 2 sin × 0। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा sin 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, sin 0 = ये देखिए
जीरो टू साइन को क्या कर देगा, जीरो। तो अर्थात साइन जीरो का वैल्यू क्या, जीरो। यही बोल रहा था निकालने के लिए कि यहाँ पर ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ ऑप्शन देख लीजिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए ही है 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए ही है क्या, 0 डिग्री। और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम 2 के आखिरी सवाल, चौथे सवाल पे। 2 का चौथा सवाल क्या कह रहा है, ये है क्वेश्चन नंबर 2 और इसका है ये चौथा नंबर सवाल। क्या बोल रहा है कि 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये अभी पहला नंबर सवाल जो बताए थे हु बहु उसी के जैसा है। उसी के जैसा है मतलब सेम नहीं है, बट उसी के जैसा है। तो क्या करना है यहाँ पे, 2 tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3। ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 1 माइनस 1/3। अब यहाँ से देखिए इसको यदि हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2/√3। ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 में से 1 चले जाएगा तो 2/3। अब फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, 2/√3 गुना 3/2। फिर इसको एक स्टेप और लिखते हैं क्या, 2/√3 गुना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3/2। इस 2 से 2 ये कट जाएगा, √3 से एगो √3 कट जाएगा, तो यहाँ बचा क्या, √3। अब देखिए √3 इसमें वैल्यू किसका होता है, √3 वैल्यू होता है tan 60 का। और देखिए ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी tan 60। इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव जो था दूसरा नंबर का, 4 सवाल जो था ये चारों का चारों ऑब्जेक्टिव ही था। ऑब्जेक्टिव में सीधा सीधा पूछने वाला सवाल था और चारों बेहद आसान था, बहुत इजी था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, तब यहाँ बोल रहा है कि 0 डिग्री से a बड़ा है, a + b बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा या बराबर है, तब a और b का मान ज्ञात करें। तो चलिए आइए a और b का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर जैसे क्या दिया हुआ है, तीसरा नंबर सवाल कि tan a + b बराबर क्या दिया हुआ है, √3। तब यहाँ से देख लीजिए tan a + b, √3 किसका वैल्यू होता है, 60 डिग्री का। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर दूसरा दिया हुआ है tan a - b बराबर 1/√3। तब tan a - b बराबर √3 किसका वैल्यू होता है, 1/√3, 30 डिग्री का। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब लिखते हैं समीकरण 1 + 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan a + b बराबर 60 डिग्री और tan a - b बराबर 30 डिग्री। ये 10 से 10 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, 2a = 90 डिग्री। इससे ये भी कट जाएगा। तो फाइनली यहाँ से a का वैल्यू क्या आया, 45 डिग्री। a का वैल्यू क्या आया, 45 डिग्री। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस a का वैल्यू किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं, समीकरण 1 या फिर 2 में। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है कि a + b बराबर 60 डिग्री। a का मान 45 निकला, 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। इसीलिए b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर 15 डिग्री। ये निकला b का वैल्यू, b का मान 15 डिग्री और a का मान 45 डिग्री। इस प्रकार से आपका तीसरा नंबर सवाल भी बेहद बिल्कुल इजी था, आसान था और ये भी देख लीजिए आपका फाइनली बन गया। अब ये इस चैप्टर का आखिरी सवाल जो कि है चौथा नंबर, वो भी ऑब्जेक्टिव ही है। चलिए उसको भी बारीकी से हम सॉल्व कर लेते। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए।
ये बोल रहा है। तो जैसे पहला दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी इजकल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये बोल रहा है ऐसा होता है? तो ये ऐसा तो नहीं होता, ये हो जाएगा गलत। ये क्या हो जाएगा? गलत। क्या बोल रहा है ये? कि ये बोल रहा था, मान लेते हैं हम, ये बोल रहा है कि साइन ए प्लस बी, क्या ऐसा होगा? साइन ए प्लस साइन बी, ये बोल रहा है क्या इसके बराबर होगा? तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता हो ऐसा? तो चलिए इसका भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप साइन 90 डिग्री को मान लीजिए, 90 डिग्री दो एंगल को मिला करके 90 डिग्री हुआ इसका रिजल्ट, और ये इसको हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, इसका रिजल्ट इन दोनों के रिजल्ट के कभी भी बराबर नहीं होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा? पहला नंबर गलत हो जाएगा। अब हम चलते हैं, ये 4 का पहला नंबर था, अब चलते हैं 4 के दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान भी बढ़ती है, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये बिल्कुल सही है, ये क्या है? सही है। यानी कि ये बोल रहा है कि अगर हम थीटा के वैल्यू को इंक्रीज करें तब क्या होगा? साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। ये बिल्कुल बात क्या बोल रहा है? ये सही बोल रहा है। कैसे? तब मान लीजिए अगर हम साइन तो है ही, थीटा का वैल्यू जैसे मान लेते हैं साइन 30 डिग्री का, 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू, इससे पहले लिख लेते हैं 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। अर्थात आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो इसका साइन का भी वैल्यू क्या होगा? चेंज होते जाएगा। जैसे कि साइन 30 का वैल्यू, अगर उससे पहले हम साइन अगर हम 0 का भी बात करें तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। अगर हम साइन 45 की बात करें तो 1/√2। इस प्रकार से यदि हम बात करें कि थीटा का वैल्यू अगर बदलते रहता है तो साइन का भी वैल्यू क्या होगा? हमेशा बदलते रहेगा। ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है? तीसरा नंबर सवाल ये गलत है। ये बोल रहा है कि थीटा में अगर हम वृद्धि करेंगे तो साइन में जिस तरह से वृद्धि हो रहा था क्या कॉस में भी उस तरह से वृद्धि होगा? कॉस में उस तरह से वृद्धि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। कॉस 30 का वैल्यू देखिए ये इससे घटेगा। कॉस 45 का वैल्यू ये भी घटेगा। कॉस 60 का वैल्यू ये उल्टा चलता है। ये क्या होता है? उल्टा चलता है। जैसे कॉस 0 का वैल्यू 1 हुआ यानी कि 0 डिग्री का वैल्यू बड़ा हो गया। और यदि हम कॉस 30 की वैल्यू की बात करें तो √3/2, और इसको देख लीजिए √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.73 आसपास होता है। इसको यदि हम 2 से डिवाइड करें तो ये 1 से भी छोटा आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से यदि हम कॉस 45 की बात करें तो कॉस 45 का वैल्यू हो जाता है 1/√2। 1/√2 ये भी देख लीजिए इससे छोटा है। अर्थात आप क्या देख रहे हैं कि थीटा का वैल्यू बढ़ने से कॉस का वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, कॉस का वैल्यू घट रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि अगर थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो कॉस का भी वैल्यू बढ़ेगा? नहीं, ये बिल्कुल क्या है? गलत है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर चौथे के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? इसको भी यहीं हम सॉल्व कर देते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या बोल रहा है? थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। चौथा नंबर सवाल ये बिल्कुल नहीं होगा। ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कि जैसे मान लीजिए कि साइन 30 और कॉस 30 कभी बराबर नहीं होगा। कभी भी दोनों बराबर नहीं हो सकता। जब बराबर ही नहीं होगा तो दोनों एक साथ कैसे होगा? फिर अगला 5वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि a = 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ये तो बिल्कुल सही है। ये आखिरी नंबर सवाल बिल्कुल सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बिल्कुल सही। कि जैसे मान लीजिए कॉट 0 की बात करें तो कॉट 0 = क्या होता है? 1 अपन मान लीजिए 0 कर देंगे। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वह क्या होता है? इनफिनाइट हो जाता है। वह यही बात ये बोल भी रहा है कि a = 0 पर
कॉट ए परिभाषित नहीं है, ये इनफिनाइट हो जा रहा है, परिभाषित कभी नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। इस प्रकार से यदि आप देखेंगे तो आज के इस चैप्टर 8.2 में कहीं भी कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जिसमें किसी तरह का, और इस ये चैप्टर बिल्कुल इजीली ख़त्म हो गया। इसका यदि आप टेबल को याद करना चाहे तो चुटकियों में कैसे उस टेबल को याद करते हैं उसका भी हम मात्र लगभग 2 मिनट का ही वीडियो अपलोड किए हुए हैं। उसमें इसको हम याद करने का या बनाने का क्या नया तरीका है वो तरीका बताए हुए आप जा कर के उसको भी देख सकते हैं। हम उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से जा कर के उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए, ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीका से समाप्त हो गया। आई होप यदि आपको आप समझ में आया होगा तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।